मैं अपनी इस फिस्ट से ब्रिक को तोड़ने वाला हूँ विद 10 days ऑफ ट्रेनिंग। मेरे पास ब्रिक को तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 दिन है। क्या मैं इन 10 दिनों के अंदर अपनी फिस्ट को आयरन फिस्ट बना पाऊंगा? यही सवाल जब मैंने चैट जीपीटी से किया तो उसका जवाब पढ़ो। चैट जीपीटी का ऐसा जवाब पढ़ने के बाद ये मेरे लिए और भी चैलेंजफुल बन गया और मुझे तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने में बड़ा मजा आता है। मेरी ही मिस्टेक्स की वजह से ये मेरे लिए डे बाय डे डिफिकल्ट बनता गया। मैं नहीं कर रहा ये, और से जा। मैं हर तीसरे दिन की ट्रेनिंग के बाद हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ तोड़ने का ट्राई करने वाला और 10वें दिन या तो ये मेरा हार्ट टूटेगा या फिर ये ब्रेक। मैंने वो सारी की सारी ट्रेनिंग्स की जो मेरी नकल्स को मजबूत बना सके। डे 1 मेरी पहली ट्रेनिंग अपने नकल्स पर पुशअप लगाना, जो नॉर्मल पुशअप से इंतहाई ज्यादा डिफिकल्ट बन जाती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द बॉडी वेट आपके नकल्स पर होता है और आपकी फिस्ट क्विकली जहाँ पर मैं नॉर्मल पुशअप्स 30+ लगा पा रहा था, वहीं पर नकल पुशअप्स मेरे से सिर्फ और सिर्फ 3 हुए। डे 1 की मेरी दूसरी ट्रेनिंग सैंड सिर्फ दिखने और छूने पर छोड़ते और जब इसके साथ सख्त बिहेवियर रखो तो ये आपको उल्टा जवाब देती है। सैंड में ऐसे क्रीमी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो आपके नकल्स को मजबूत करने की महारत भी रखते हैं और नकल्स का बेहद बुरा हाल करने की भी महारत रखते हैं। It's really hurting me. मैं सैंड पर पंचेस मारता रहा जब तक मेरे हाथ खुद रुक ना जाएं। आज की मेरी तीसरी और लास्ट ट्रेनिंग पंचेस ऑन द वॉल विद हेल्प ऑफ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड वॉल के पेन को थोड़ा कम कर देता है। कार्डबोर्ड की हेल्प से मैंने वॉल पर पंचेस मारना स्टार्ट किए। आज के दिन मैंने सिर्फ ये 3 ट्रेनिंग्स ही नहीं की बल्कि मैंने अपना गोल भी ढूंढा और ये है मेरा गोल जो मुझे अचीव करना। डे 2 सेम डे 1 की तरह स्टार्ट किया लेकिन आज नकल्स पुशअप्स में मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट दिखी। आज मैंने 10 पुशअप्स लगाए। आज मैं बहुत खुश था और ये एक्साइटमेंट आगे बिल्कुल खत्म होने वाली थी और मैंने आज सैंड विकेट में अपनी जान लगाकर प्रैक्टिस की। इम्पॉसिबल गोल को अचीव करने के लिए मैं वॉल पर पावरफुल पंचेस मारता रहा ताकि जितनी जल्दी हो सके मेरे नकल्स मजबूत हों। पंचेस का ये साउंड मुझे हर वक्त मोटिवेट कर रहा था कि ज़ैन यू डू इट। मैंने आज एक न्यू ट्रेनिंग को भी ऐड किया। स्लैप ऑन द वॉल मींस अपने नकल्स को दीवार पर मारना था ताकि वो मजबूत हो। इस ट्रेनिंग को मैं अल्टीमेट लेवल तक करता रहा। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था बट फिर आया डे 3। आज का दिन वो दिन था जिस दिन मुझे कुछ ना कुछ तोड़ना था तो यही सोचकर मैंने अपनी आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट किया। नकल पुशअप्स लगाने से पहले मैं ये सोच रहा था कि आज मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नकल पुशअप करने की कोशिश करनी है बट फिर ये हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये इसलिए हो रहा था कि 2 दिनों की कठिन ट्रेनिंग की वजह से मेरे नकल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और फिर बची हुई ट्रेनिंग्स को करके मैं बैठ गया कुछ तोड़ने के लिए जिसमें मुझे ये मिला। जब उठाया तो मुझे ये लगा कि शायद मेरे से ना हो और आगे क्या होने वाला था मुझे उसका अंदाज़ा भी नहीं था। इससे भी पहले थोड़ा इजी वुड को ब्रेक किया जो बहुत ज़्यादा इजी था। और फिर बारी आई इस चीज। मैं फुल कॉन्फिडेंस में था और फिर फुल एक्साइटमेंट और पावर के साथ पंच किया। फिर पता चला ये तो मेरे लिए आसान था और एक और ट्राई किया देन ये भी इजी। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट लर्न कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकल मुझे दिख भी रहा था। इसी के साथ मेरा हुआ डे 3 का एंड। डे 4 और डे 5 मेरे लिए मेरी हार का एक मार्क बन चुके थे क्योंकि मैं इन दोनों दिन ट्रेनिंग नहीं कर पाया जिसने मुझे बहुत ज़्यादा अनकॉन्फिडेंट फील करवाया। और फिर आया डे 6। ये मेरे लिए एक और फेलियर का दिन था। इस दिन भी मैं आज है डे 6 और अभी लाइट भी नहीं है और मुझे थोड़ा लेट भी हो चुका हूँ। पहले 2 दिन में मैं लेट हो चुका था।
और अभी मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इस जुनून से कि मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं नहीं कर सकता। बैड लक मेरा साथ ही नहीं छोड़ा था, और फिर मेरे साथ हुआ कुछ ये। डे 7, डे 8 और डे 9, इन तीनों दिन के अंदर मैंने अपनी ट्रेनिंग में फुल जान लगा दी, जो मेरे 3 दिन वेस्ट हुए ताकि उनकी कमी पूरी हो सके। इन तीनों दिनों के अंदर मैंने एक और ट्रेनिंग स्टार्ट की, दैट इज़ द रोप पंचेस। उस सब ट्रेनिंग को अल्टीमेट लेवल तक ले गया। वॉल पर पंचेस मारे बगैर किसी हेल्प के सैंड बकेट को ऐसे मार रहा था जैसे ये मेरा जानी दुश्मन हो। Oh God, oh God, oh God, oh God. फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन मेरे पिछले सारे दिनों की मेहनत या तो रंग लाएगी या मुझे बेरंग कर देगी। मैंने अपने हाथ पर एक रुमाल लपेटा और फिर इस ब्रिक को मारना स्टार्ट कर दिया, जिसने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया ना टूटकर। इस वक्त मैं फुली टूट चुका था कि वाकई चैट जीपीटी ने सही कहा था, ये इम्पॉसिबल है। तभी मेरे अंदर से आवाज़ आई, क्यों हार रहा है तो अपने आप से। तभी मेरी उम्मीद जागी और फिर न्यू ब्रेक पर ट्राई किया। फर्स्ट टाइम फेल हुआ, बट जब सेकंड टाइम अपनी फुल ताकत से हिट किया तो मेरे हाथ को लिटरली कुछ भी नहीं हुआ और ब्रेक 2 टुकड़ों में बांट गई। खुशी जाहिर नहीं हो रही, बट आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट। बट इसी को कंफर्म करने के लिए दूसरी ब्रेक पर ट्राई किया। अगेन आई ब्रेक दिस। दोस्तों, ये जर्नी तो चलती रहेगी, मगर इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा ना हो, मेरा वीडियो बनाने का फ़ायदा। दोस्तों, ये जर्नी दिखाने का मकसद सिर्फ एंटरटेन करना नहीं था, बल्कि ये शो कराना था कि आप इम्पॉसिबल का वर्ड अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। अगर आपकी कुछ बड़ा करने की सोच है तो उसके लिए स्ट्रगल करते रहो, और कभी अपने आप से ना उम्मीद मत होना यार। अपने हर नए दिन को गुजरे हुए दिन से बेहतर बनाने की कोशिश करें। फिर फेल होना ही आपका पहला कदम है सक्सेस की तरफ, जो मैंने उठा लिया है। तो मेरे दोस्तों, काम कर रहे हो तो आज से ही अपना दिन रात लगा दो उसमें, और अगर नहीं कर रहे तो क्या देख रहे हो, स्टार्ट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। दिल कर रहा है तो सब्सक्राइब करते जाओ, नहीं कर रहा तो रहने दो। मेरे लिए तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। लेकिन गाइस, वो दीवार टूटी हुई है, ये मैंने खुद अपने फीस से तोड़ दिया। ये